प्रिय साथियों, लाल सलाम, जय भीम, जय शिवराय, जय सेवा। ऑर्डिनेंस एम्प्लॉइज यूनियन के पिछले 2 वर्षों में लाल झंडे द्वारा किए गए आंदोलन जोश, जुनून और संघर्ष की मिसाल रहे हैं। वो इस प्रकार दिनांक 11/12/2023 को मांग पत्र प्रस्तुत किया गया। इसमें मांगे इस प्रकार है। 1. रक्षा मंत्रालय एवं डीओसी C&S के आदेशानुसार शनिवार को रुक रहे परीक्षक एवं अन्य कर्मचारियों को ओटी का भुगतान किया जाए। साथ ही साथ क्वालिटी अनुभागों में कार्यरत परीक्षकों की तर्ज पर आर्थिक लाभ दिया जाए। 2. मेंटेनेंस अनुभाग में कार्य कर रहे कर्मचारियों का काम के नाम पर उत्पीड़न बंद किया जाए। 3. डॉक C&S के आदेशानुसार कर्मचारियों को महीने में 2 बार स्पेशल लिव वेजेस सहित कर सुविधा प्रदान की जाए। 4. कर्मचारियों की कल्याणकारी सुविधाएं पूर्ववत शुरू की जाए। 5. निर्माणी एस्टेट परिसर में पेट्रोल पंप की सुविधा पूर्ववत शुरू की जाए। 6. इंडस्ट्रियल कैंटीन में खाने की गुणवत्ता में सुधार किया जाए। 7. उत्पादन अनुभागों में ड्यूटी सुबह 10 बजे से शाम 07 बजे तक की जाए। 8. जिन उत्पादन अनुभागों में क्लोजिंग ड्यूटी बंद कर दी गई है उसे पूर्ण शुरू किया जाए। 9. अन्य निर्माणियों की तरह स्पोर्टर्स की सुविधा पूर्ववत शुरू की जाए। 10. निर्माणी एस्टेट परिसर में हर मुख्य जगहों पर सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था की जाए जिससे असामाजिक तत्वों पर रोकथाम लग सके। 11. शेल मशीन और शेल फोर्स की तर्ज पर अन्य अनुभागों में नाइट शिफ्ट के कर्मचारी को चाय की व्यवस्था हेतु टी मशीन लगाई जाए। 12. फेनेक्ट्री एक्ट 1948 के अनुसार कर्मचारियों को एडवांस ऑफ की सुविधा दी जाए। 13. फेनेक्ट्री एक्ट 1948 के अनुसार गेट डिस्पेंसरी FHC सभी शिफ्ट में शुरू रखी जाए। 14. एसेंशियल अनुभागों में कार्य कर रहे कर्मचारियों को संडे और छुट्टी के दिन ओवरटाइम दिया जाए। 15 दिन छुट्टी या टेम्पररी ड्यूटी पर रह रहे कर्मचारियों को PLI न देने के निर्णय को वापस लिया जाए। 16. सभी अनुभागों में कर्मचारियों की संख्यानुसार फर्स्ट एड बॉक्स की व्यवस्था की जाए। 7. फेनेक्ट्री एक्ट 1948 के अनुसार फर्स्ट एड बॉक्स आवश्यक सामग्री की व्यवस्था की जाए। 17. LPC व अन्य कमेटियों की नियमित मीटिंग ली जाए। 18. नए वर्ष के टारगेट जल्द से जल्द लाए जाए जिससे कि कर्मचारियों को नियमित काम मिल सके। 19. सरकारी नियमानुसार भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त यूनियन के पदाधिकारियों को विशेष आकस्मिक छुट्टी प्रदान की जाए। दिनांक 0.07 को मांग पत्र दिया गया। 8. मेडिकल डिस्ट्रेस फंड की सुविधा को यथावत जारी रखा जाए। 2. डे लिंक ड्यूटी पूर्व की भांति सुबह 10 बजे से शाम 07 बजे तक की जाए। 3. निर्माणी एवं एस्टेट परिसर के स्वच्छ पीने के पानी की व्यवस्था की जाए। 4. YIL के अन्य निर्माणियों की तरह 02 घंटे की स्पेशल लिव शॉर्ट लिव की सुविधा प्रदान की जाए। 5. कर्मचारियों के कल्याणकारी सुविधाओं को पूर्ववत शुरू किया जाए। 6. एस्टेट परिसर के क्वार्टरों का मेंटेनेंस का कार्य नियमित रूप से किया जाए। 7. मेंटेनेंस में कार्य कर रहे कर्मचारियों को शनिवार को ओवरटाइम दिया जाए। साथ ही साथ अत्यावश्यक सेवाओं में कार्य कर रहे कर्मचारियों को शनिवार था रविवार सरकारी छुट्टी के दिन 100% ओवरटाइम दिया जाए। 8. शनिवार के दिन पिस वर्कर को अतिरिक्त लाभ दिया जाए जिससे कर्मचारियों को अधिक लाभ मिल सके। 9. निर्माणी के सभी कर्मचारी अभी डिम्प डेपुटेशन पर है इसलिए उनके पंचिक कार्ड में कोई बदलाव नहीं किया जाए। शुक्रवार दिनांक 2/8/2024 को 1 दिवसीय राष्ट्रव्यापी धरना आंदोलन किया गया। उसकी प्रमुख मांगे इस प्रकार है। 1. रक्षा असैनिक कर्मचारियों के प्रति रक्षा मंत्रालय के कर्मचारी विरोधी रवैये को वापस लेना। 2. आयुध निर्माणियों को निगमीकरण करने के सरकार के असफल निर्णय को वापस लें। 3. 41 आयुध कारखानों में विभिन्न श्रेणियों की स्वीकृत पद को कम न करें। 4. NPS को खत्म करें और CCS पेंशन नियम
1973 अब 2021 के तहत पेंशन बहाल करें। 5 रक्षा प्रतिष्ठानों में खाली पड़े सभी 2.5 लाख पदों को भरें। 6 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का तत्काल गठन। 7 केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों का 18 महीने का डीए बकाया जारी करें। 8 मृतक आश्रितों को 100% भर्ती किया जाए। 9 LDCE के माध्यम से होने वाली 25% पदोन्नति प्रमोशन को जारी रखा जाए तथा पूर्व में परीक्षा देने वाले कर्मचारियों को वन टाइम रिलैक्सेशन देकर प्रमोशन दिया जाए। शुक्रवार दिनांक 23/8/2024 को स्थानीय मांगों को लेकर यूनियन ने आंदोलन किया। उसकी प्रमुख मांगे इस प्रकार थी। 8 निर्माणी में होल जॉब पद्धति को समाप्त किया जाए और निर्माणी के कर्मचारियों को काम दिया जाए। 2 मेंटेनेंस अनुभाग और आवश्यक सेवाओं में कार्य करने वाले सभी कर्मचारियों को शनिवार और रविवार को 100% ओवरटाइम दिया जाए। 3 डे लिंक ड्यूटी पूर्व की भांति 10 बजे से किया जाए। 4 निर्माणी और स्टेट परिसर में स्वच्छ पानी की व्यवस्था किया जाए। 5 कल्याणकारी सुविधा को पूर्व की भांति शुरू करना। 6 एस्टेट परिसर में क्वार्टर की मरम्मत और 7 सेक्टर में इलेक्ट्रिक फिटिंग। 7 कर्मचारियों के पंचिंग आई कार्ड में कोई बदलाव नहीं किया जाए। 8 स्टेट परिसर में असामाजिक तत्व बहुत बढ़ गए हैं, उन पर तुरंत रोकथाम लगाई जाए। 9 फिजियोथेरेपी की सुविधा कर्मचारियों के लिए तुरंत चालू की जाए। 10 डिफेंस से बंसी नगर मेट्रो स्टेशन तक कर्मचारियों एवं उनके परिवार के लिए बस की सेवा शुरू की जाए। साथ ही साथ स्कूल बस को भी पुलिया से परमिशन दिया जाए। शुक्रवार दिनांक 23/8/2024 को स्थानीय मांगों को लेकर यूनियन का 1 दिवसीय धरना आंदोलन। उसकी प्रमुख मांगे इस प्रकार थीं। 8 निर्माणी में होल जॉब पद्धति को समाप्त किया जाए और निर्माणी के कर्मचारियों को काम दिया जाए। 2 मेंटेनेंस अनुभाग और आवश्यक सेवाओं में कार्य करने वाले सभी कर्मचारियों को शनिवार और रविवार को 100% ओवरटाइम दिया जाए। 3 डे लिंक ड्यूटी पूर्व की भांति 10 बजे से किया जाए। 4 निर्माणी और स्टेट परिसर में स्वच्छ पानी की व्यवस्था किया जाए। 5 कल्याणकारी सुविधा को पूर्व की भांति शुरू करना। 6 एस्टेट परिसर में क्वार्टर की मरम्मत और 7 सेक्टर में इलेक्ट्रिक फिटिंग। 7 कर्मचारियों के पंचिंग आई कार्ड में कोई बदलाव नहीं किया जाए। 9 वायल के अन्य निर्माणियों की तरह 2 घंटे की स्पेशल लिव शॉर्ट लिव की सुविधा प्रदान की जाए। 10 शनिवार के दिन पीस वर्कर को अतिरिक्त लाभ दिया जाए जिससे कि कर्मचारियों को अधिक आर्थिक लाभ मिल सके। 11 एस्टेट परिसर में कर्मचारी एवं उनके परिवारजनों के सुविधा हेतु पेट्रोल पंप की सुविधा शुरू की जाए। 12 जिन अनुभागों में रॉ मटेरियल नहीं है वहां पर तुरंत रॉ मटेरियल की व्यवस्था की जाए। दिनांक 15/11/2024 को कार्यकारी निदेशक आयुध निर्माणी अंबाझरी को मांग पत्र सौंपा गया। उसमें प्रमुख विषय इस प्रकार थे। 8 निर्माणी में सिस्टमैटिक 51 घंटे ओवरटाइम और जिन अनुभागों में वर्कलोड ज्यादा है उन सभी अनुभागों में 54 घंटे ओवरटाइम दिया जाए। 2 डे लिंक ड्यूटी पूर्व के भांति 10 बजे से 7 बजे तक की जाए। 3 कल्याणकारी सुविधा पूर्ववत चालू किया जाए। 4 QC, MTL, GCL, QA और मेंटेनेंस अनुभाग में कार्य करने वाले कर्मचारियों को PLI और 48 घंटे ओवरटाइम दोनों। 5 निर्माणी में वर्तमान होल जॉब पद्धति को बंद किया जाए। 6 एस्टेट परिसर में स्वच्छ पानी की व्यवस्था की जाए, साथ ही साथ और एक RO प्लांट की व्यवस्था की जाए। 7 मुख्य अस्पताल में विजिटिंग डॉक्टर की व्यवस्था पूर्व की भांति शुरू किया जाए। 8 फिजियोथेरेपी की व्यवस्था पूर्व की भांति शुरू किया जाए। 9 निर्माणी स्टेट परिसर में बंद पड़े पेट्रोल पंप की सुविधा को तुरंत चालू किया जाए। इस प्रकार लाल झंडे ने मजदूरों के हित में हमेशा निस्वार्थ भाव से कार्य किया है। आने वाली 11 अप्रैल को आइए हम सब मिलकर लाल झंडे के 10 उम्मीदवारों को अटिकास चुनाव चिन्ह पर बटन दबाकर भारी मतों से ऐतिहासिक जीत दिलाएं। आपके एक एक वोट से मजदूरों की आवाज बुलंद होगी।
आपका सहयोग हमारी ताकत। धन्यवाद।